तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो मैं एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट दिखाते रहे और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने जो डीलर होता है उसके पास जा रहा होता है और वो आदमी को देख के अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इनसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता, इनके पास हथियार और बाकी सब कुछ है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो डीलर को देख के कहता है कि लेवल 2 वाला डीलर, तो इसके पास जो मुझे चाहिए वो सामान ज़रूर होना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोल्जर होता है वो यांगफैंग से कहता है कि पहले 3000 ग्रे क्रिस्टल का भुगतान करे और फिर आगे जाए। और फिर जो यांगफैंग होता है वो अपने पास से एक बैग निकालता है और उस आदमी को कहता है कि ये लो। फिर हमें उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जो उस बैग में से क्रिस्टल निकालता है और कहता है कि ठीक है, तुमने 3000 ग्रे क्रिस्टल दिए हैं तो हम आपको सिर्फ 5 मिनट अंदर रहने देंगे। तो अपना काम जल्दी करना और 5 मिनट के अंदर ही हम आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि ओके, मैं 5 मिनट में ही मेरा काम ख़त्म कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो डीलर के पास आके कहता है कि चलो लेन देन शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो फिर से उसी अजीब सी जगह पे चला जाता है और उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। और फिर यांगफैंग होता है वो कहता है कि मिस्टर बाव ने जो डीलर है उससे बहुत सारी चीज़ें पहले ही खरीद ली हैं, मेडिसिन और बहुत सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद चुका है। इसलिए उसने इस डीलर के साथ डीलरशिप करने के लिए ओके कहा है, इसलिए वो डीलर को हमें यूज़ करने दे रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ एक भालू को फाइट करने के बाद हराने पर ही कुछ मिलेगा। और फिर जो यांगफैंग होता है वो उसकी प्राइस देखता है तो वो 3000 ग्रे क्रिस्टल होती है। पर यांगफैंग के पास अपनी अंगूठी होती है, इसकी वजह से वो छूट देख के उसे 12,000 ग्रे क्रिस्टल में मिल जाती है। और फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि मिस्टर बाव ने भी इसे चुनौती दी थी। उसने अपने लोगों से कहा था कि इस बेयर के साथ चुनौती लें और इसको हराए, पर उनसे ये नहीं हो पाया और ये बेयर उन लोगों को मार दिया होगा। इसलिए बाव ने इसे छोड़ दिया है, उसे पूरा नहीं कर रहा। तो अब मैं इसे ट्राई करता हूँ, शायद ये पूरा हो जाए। और फिर वो कहता है कि एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के साथ एक दुर्लभ डीलर मेरे पिछले जीवन में आधारों द्वारा उससे विरोध किया गया था, क्योंकि उन लोगों को सभी लोगों को चुनौती किए हुए क्षेत्रों में जाके लड़ाई करके बहुत सारे मटेरियल्स को मतलब वस्तु को हासिल करना था। पर उन लोगों को ये सब कुछ मौका नहीं मिल रहा था और मुझे भी ये इसमें मौका नहीं मिला था। पर अब मेरे पास चांस है, अब मैं ज़रूर इसे हराऊंगा और सारे का सारा मटेरियल ले लूँगा। अब मेरे पास चांस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि लेवल 2 वाले जो डीलर हैं वो अपने जो चैलेंजेस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल नहीं रखते, तो मुझे ये आसान होगा। अब मैं इसे ख़रीद लेता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो ख़रीदने के बटन को प्रेस कर देता है और वो कुछ देख के चौंक जाता है और फिर कहता है कि मुझे कोशिश करनी होगी। अगर मैं इस चैलेंज में कंप्लीट कर लेता हूँ और मैंने उस बेयर को हरा दिया तो मुझे एक विंड फ्लाई मिलेगा और उससे मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके जीतना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी एंट्री भी धुआंधार होती है। फिर जो यांगफैंग होता है वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपने आसपास एक गोल सर्कल दिखता है और फिर वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है और यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि बाहर की दुनिया में और इस फाइट की दुनिया में मैं जो आया हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है। जहाँ पे बाहर जो
मुझे 5 मिनट मिले हैं, तो यहाँ पे मुझे 50 मिनट मिले हैं। वहाँ का टाइम यहाँ से बहुत ज़्यादा धीमे चलता है। अब मुझे पास 50 मिनट है, मुझे इस 50 मिनट में ही उस बेयर को हराना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है, उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और फिर वो देखता है कि किसी चीज़ का पैर दिख रहा है और फिर वो जो यांग फैंग होता है, वो अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने क्या होता है। उसके सामने बहुत बड़ा बेयर होता है और वो गुर्रा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, वो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना हथियार बाहर निकालता है और कहता है कि वेल, बेस्ट डिफेंस इज डिफेंस। और इसका हिंदी में अर्थ होता है, खैर अच्छा बचाव ही सबसे बड़ा अपराध है। ये इसका हिंदी मतलब है। कुछ लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बेयर होता है वो यांग फैंग के पहले अटैक कर देता है। जो यांग फैंग होता है वो अपने तलवार से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, उसे रोक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बेयर होता है उसको, और वह फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ओ नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो लेवल 3 का बेयर है, अब मैं क्या करूं। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई लोग यार 300 हो गए, हमें हमारा टारगेट कंप्लीट करना है, तो और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।